आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत और आज का हमारा टॉपिक है उदारवादी दृष्टिकोण, यानी राज्य के कार्यों के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी सिद्धांत। तो आज की इस क्लास में हम उदारवादी दृष्टिकोण से संबंधित उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद के दो भाग कौन कौन से हैं और उदारवाद का उदय क्यों हुआ, यानी उदारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं उदारवाद का अर्थ। तो उदारवाद की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। उदारवाद जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदारवाद का जनक है वो किसे माना जाता है। तो जॉन लॉक है वो उसको उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है और लिबर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित एक आधुनिक विचारधारा है, जिसका विकास है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तो उदारवाद जो विचारधारा है इसका जो विकास हुआ था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। डेविड स्मिथ के अनुसार, एक विचारक है डेविड स्मिथ, उसके अनुसार उदारवाद ऐसी नीतियों और तरीकों में विश्वास और प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता है। तो डेविड स्मिथ जो विचारक है वो ये कहता है कि जो उदारवादी विचारधारा है इसका प्रमुख जो लक्ष्य है वो ये है कि यह जो विचारधारा है वो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता पर बल देती है, यानी व्यक्ति को अधिक से अधिक उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। इस बात का पक्ष लेती है उदारवादी विचारधारा। कालक्रम की दृष्टि से उदारवाद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। या हम कह सकते हैं एक को हम पुरातन कह सकते हैं और दूसरी को हमें नवीन कह सकते हैं। तो जो नकारात्मक है उसको हम पुरातन के नाम से और जो सकारात्मक उसको हमें नवीन के नाम से बांट सकते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये विचारधारा चली थी। कौन सी? पुरातन, या जिसको हम नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। पुरातन नकार उदारवाद के समर्थन में जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम, ये तीन नाम प्रमुख हैं। तो नकारात्मक उदारवादी जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम। इन उदारवादियों ने यद्भावम का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ लेसेज फेयर सिद्धांत को विकसित किया था, जिसका तात्पर्य यह था कि राज्य व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दे और उसके जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। तो उदारवाद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है नकारात्मक उदारवाद, दूसरा है सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक जो उदारवाद है उसके प्रमुख विचारक हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम। ये जो विचारक है जिन्होंने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था, इनका यह कहना है कि राज्य को व्यक्ति के हाल पर छोड़ देना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे या अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे, या इनका कहना है कि कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है कि इन विचारकों का यह मानना है कि जितने कम कानून या नियम होंगे उतने ही व्यक्ति को अधिक आज़ादी मिलेगी। इस बात के समर्थन में उन्होंने निम्न तरह के दिए थे। व्यक्ति अपने हितों के बारे में राज्य से सर्वश्रेष्ठ तरीके से सोच सकता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता है, तो राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य द्वारा अधिक कार्यों को किए जाने से व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। यदि राज्य व्यक्ति के बारे में सब कुछ सोचेगा तो फिर व्यक्ति अपना काम है वो सही तरह से नहीं कर सकता है या वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति को यदि संघर्ष करने के लिए यदि उसको राज्य छोड़ेगा नहीं तो फिर व्यक्ति वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। यह राज्य के हित में है कि सर्वश्रेष्ठ का अस्तित्व ही बरकरार है, राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये तर्क दिए थे नकारात्मक उदारवाद के विचारकों ने कि व्यक्ति के हितों के बारे में राज्य को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति है वो अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता है, इसलिए व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। यानी कहने राज्य के व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए।
तो पुरातन उदारवादी राज्य को मात्र एक ही कार्य सौंपना चाहते थे, वह है राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि अराजकता रहित वातावरण में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। तो जो नकारात्मक उदारवाद है उसका यह कहना है कि व्यक्ति के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए, राज्य को केवल एक ही काम करना चाहिए, वह है राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। क्योंकि यदि राज्य में शांति और सुरक्षा की यदि स्थापना होगी तो व्यक्ति निर्भय होकर के वो अपना काम है वो अच्छी तरह से कर सकेगा। अब दूसरा भाग है उदारवाद का, वो है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से चला आ रहा है। इसके प्रबल समर्थों में है J.S. मिल, ग्रीन और लास्की। ये तीन प्रमुख विचारक हैं इसमें, J.S. मिल, ग्रीन और लास्की। इन विचारकों ने यह महसूस किया कि जो पुरातन उदारवाद के सिद्धांत हैं का परिणाम कुछ ही लोगों के हाथों में पूंजी के केंद्रित होने के रूप में सामने आ रहा है, अतः इसमें क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। इसी संशोधन को आधुनिक उदारवाद कहा गया, या जिसको हम सकारात्मक उदारवाद कह सकते हैं। आधुनिक उदारवाद के अनुसार राज्य का कार्य उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण है जिसमें व्यक्ति का विकास हो सके। आधुनिक उदारवादी सिद्धांत से ही 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा विकसित हुई थी। तो हमने उदारवाद का अर्थ देख लिया। उदारवाद के दो प्रमुख भाग हैं, एक है नकारात्मक उदारवाद, दूसरा सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद को आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है, नकारात्मक को हम पुरातन उदारवाद कहते हैं। अब है देखो उदारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, यानी उदारवाद का उदय है वो क्यों हुआ। तो सबसे प्रमुख कारण है औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। यानी उदारवाद के उदय के प्रमुख कारणों में सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्य युग में नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। श्रमिक और कृषक पूंजीपति वर्ग के अधीन थे। व्यापार पर भी अनेक नियंत्रण थे। चर्च भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता था तथा गतिविधियों के संबंध में अनेक नैतिक व धार्मिक नियम थे। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप समृद्धि आई, यानी खुशहाली आई तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन आने लगे, जिससे नए समृद्धशाली वर्ग उत्पन्न हुए, जिनका ध्येय यानी जिनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक धन अर्जन करना, धन कमाना। इस वर्ग ने आर्थिक क्षेत्र में लगे सभी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। इससे यह आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्धशाली हो गए, जिस कारण यह वर्ग सामाजिक जीवन में बहुत प्रभावशाली हो गया। इस वर्ग ने अपने प्रभाव के बल पर इस बात को स्वीकृति दिला दी कि आर्थिक जीवन में किसी भी तरह का नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता की इस भावना ने किसको जन्म दिया, उदारवाद को जन्म दिया। तो उदारवाद के उदय के पीछे जो प्रमुख कारण था वो था औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। यानी औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय होने से समाज के अंतर्गत एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ और इस वर्ग का जो उद्देश्य था वो था अधिक से अधिक धन कमाना और आर्थिक क्षेत्र में जितने भी जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करना। तो इस वर्ग ने इस बात की यह स्वीकृति दिलाई कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और इसके मामलों में आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है उदारवाद के उदय में, वह है पुनर्जागरण। प्राचीन समय में यूनानी सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन को विशेष महत्व प्राप्त था। उनके चिंतन का रूप अलौकिक था। यूनानी लोगों ने कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन मध्यकाल में चिंतन के क्षेत्र में पारलौकिक मान्यता को अपना लिया गया और चिंतन का एकमात्र केंद्र बिंदु ईश्वर हो गया, जिस कारण जीवन के कई क्षेत्र में प्रगति क्या गई, रुक सी गई और व्यक्ति की जो महत्ता थी उसको भुला दिया गया। क्यों भुला दिया गया? क्योंकि व्यक्ति की महत्ता को दरकिनार करके और ईश्वर को सब कुछ मान लिया गया, जिसके कारण व्यक्ति का जो महत्व था वो बिल्कुल कम सा हो गया था। आधुनिक युग में पुनः यूनानी चिंतन पर दृष्टि डाली गई और नवजागरण के नाम पर बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ, जिस कारण लोगों के चिंतन में, आदर्शों व विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। पुनर्जागरण ने व्यक्ति व उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्चता प्रदान की और दृष्टिकोण को लौकिक बनाया तथा यह सिखाया कि सत्य की प्राप्ति के लिए अंधविश्वास नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक होना चाहिए। तो समाज के अंतर्गत देखो एक नई अवधारणा का जन्म हुआ और जिसमें लोगों को यह सिखाया गया कि हमें अंधविश्वास पर नहीं चलना चाहिए बल्कि अपने जो बुद्धि और विवेक है उसको काम में लेना चाहिए कि हमें मौजूदा समय को देते हुए हमें क्या करना चाहिए, किस काम को करने में व्यक्ति का भला है।
तो एक तरह से पुनः जागना मतलब है कि एक तरह से लोगों के अंदर कहते एक नई भावना जागृत हुई, लोगों को एक नया ज्ञान मिला कि हमें अंधविश्वास होने चल करके बल्कि बुद्धि और विवेक का सहारा हमें लेना चाहिए। इस प्रकार पुनः जागरण ने व्यक्ति के स्वतंत्रता व महत्व देकर उदारवाद को जन्म दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है धर्म सुधार। मध्य युग में धार्मिक निरंकुशता अपने चरम पर थी, जिसने राजनीतिक निरंकुशता को भी पाला पोसा था। पोप धार्मिक निरंकुशता के सर्वोच्च पर थे, यानी पोप यानी उस समय जो धर्म के नाम पर या तो जो धार्मिक जो सबसे बड़ा अधिकार था उसको पोप के नाम से जानते थे। तो पोप है वो धार्मिक निरंकुश यानी धार्मिक भावना को समाज के अंतर्गत पैदा करके, और जो ये पोप थे ये धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते थे और अपनी मनमानी करते रहते थे। पोप शास्त्रों की जो व्याख्या करते थे वह प्रामाणिक होती थी। 16वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार प्रारंभ हुआ। ज्विगली तथा काल्विन का मार्टिन लूथर आदि धार्मिक सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का प्रबल विरोध प्रारंभ कर दिया। इन धर्म सुधारकों ने परंपराओं को अमान्य करते हुए आध्यात्मिक सत्ता का प्रतिपादन किया और यह बतलाया कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, यानी व्यक्ति अपने प्रयासों से स्वयं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए किसी पोप की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस प्रकार की जो भावना है वो लोगों के अंतर्गत पैदा होने शुरू हुई तथा धार्मिक क्षेत्र में शक्ति की प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार धार्मिक सुधार ने धर्म में व्याप्त बुराइयों को अंत करके व्यक्ति को वास्तविक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस धार्मिक स्वतंत्रता ने उदारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो समाज के अंतर्गत जो पहले जो धार्मिक निरंकुशता थी उसके अंतर्गत भी ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से समाज के अंतर्गत जो प्राचीन जो परंपराएं थी उनको उन्होंने अमान्य किया, उनको दरकिनार करते हुए व्यक्ति के अंतर्गत इस प्रकार की भावना पैदा की कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से किसी पोप की आज्ञा के बिना भी स्वयं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इससे भी उदारवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा कारण है इसमें निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध। निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया उदारवाद के जन्म का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण रहा। यूरोपीय शासन 17वीं 18वीं शताब्दी में निरंकुशता के लिए प्रसिद्ध रहा। कई राजाओं ने राज्य को देवीय उत्पत्ति का स्वरूप बतलाकर स्वयं को ईश्वर का अवतार माना और कहा कि उनके आदेश स्वयं ईश्वर का आदेश है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर कुछ राज्य तो इतने निरंकुश और स्वचारी हो गए थे कि जनता के जीवन के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। कानूनों को उन्होंने अर्थहीन कर दिया था। स्वयं के आदेशों को कानून का स्थान देकर के नागरिकों पर अत्याचार किए, उन्हें अपने मनमाने आदेशों के लिए बाध्य किया, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, जिस कारण अनेक विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिपादन करके उदारवाद को जन्म दिया। तो ये थे महत्वपूर्ण उदारवाद के उदय के प्रमुख कारण। तो आज की इस क्लास में हमने उदारवाद का अर्थ देखा। उदारवाद के दो भाग, एक नकारात्मक उदारवाद, दूसरा सकारात्मक उदारवाद, और फिर हमने आगे देखा उदारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। उदारवाद के उदय के 4 प्रमुख कारण रहे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम उदारवाद के मूल सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे।